बच्चों आज हम अभ्यास 2D करेंगे। तो अभ्यास शुरू करने से पहले एक सूत्र है, उसको हम जान लेते हैं। कौन सा सूत्र है? देखो बच्चों, अगर a की घात -m है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/a की घात m। तो ये जो m है यहाँ पहले माइनस में था, तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में। उदाहरण के लिए देखिए, अगर 2 की घात -3 है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1/2 की घात 3, तो ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर 1/3 की घात 2 है और मैं इसको ऊपर लेकर आना चाहती हूँ, तो यहाँ 2 घात 2 है, इसके आगे प्लस का निशान है, तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का निशान हो जाएगा। यानी आपके पास हो जाएगा 3 की घात -2। या फिर आपके पास इस तरह से हो 4 की घात -2 हो, घात यहाँ माइनस में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, उल्टा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? 4 की घात 2, यानी ये माइनस हट के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए अभ्यास का 2D का पहला क्वेश्चन, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आधार यहाँ पर सबका बराबर है, 3 3 3, और बीच में गुणा का निशान है, ठीक। तो घात हमारी क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9। क्या बताया था मैंने? आधार यहाँ सबका बराबर है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 4 + 5 + -9, ठीक है। तो 3 की घात 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9, ठीक, और प्लस माइनस -9, और फिर 3 की घात 9 में से 9 गए 0, और 3 की घात 0 क्या होगा? 1। यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान क्या होगा? 1। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। यहाँ तो आप देखिए इसमें और इसमें आधार जो है एक जैसा है, और इसको भी हम इन दोनों की तरह करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो सकता है देखते हैं। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, 2 दूनी 4। इसी तरह 3 किसका वर्ग होता है? 9, 3 का वर्ग होगा 9, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम हल करते हैं। 2/3 की घात 2 गुणे, अब इस 4 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, और 9 को 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। तो ये देखो 2/3 की घात 2 गुणे, अब 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया? हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 गुणे 3 की घात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 2 की घात 2। तो 2/3 की घात ये हो गया -4, 2/3 की घात 2 गुणे, अब देखो बेटा, इसको हम, ये जो दोनों आधार अलग अलग हैं, लेकिन जो आपका ये घात है दोनों एक जैसा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, और ये बाहर भी हमारा 2 है। 2/3 की घात हो गया -4, तो ये हो गया 2/3 की घात 2 गुणे 2/3, अब 2 को 2 से गुणा कर देंगे, गुणे 2/3 की घात -4। तो ये हो गया 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 2 दूनी 4 गुणे 2/3 की घात -4। तो देखिए, अब यहाँ देखिए आधार यहाँ हमारा
बराबर है। अब बराबर हो गया तीनों का आधार और बीच में गुणा का निशान है, तो घात हमारी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 2 + 4 + -4, -4 है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला है, कोष्ठक में डाला है। तो ये देखिए, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2/3। अब देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6 ± -4, तो ये हो गया 2/3 और 6 में से 4 गए 2। ठीक, अब आप इसको खोल भी सकते हैं, 2/3, 2/3, 2 है ना घात, इसलिए मैंने 2/3 को 2 बार लिख दिया। अब ऊपर वाले को गुणा कर दो और नीचे वाले को गुणा कर दो, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। तो यहाँ पर बेटा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ 1/2 की घात -2 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा अगर ऊपर आएगा तो ये हो गया 2। आधार यहाँ बराबर है, बीच में गुणा का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 2 और 2 4। अब इसका मतलब 2 को आपने कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसमें से आपको कौन सा उत्तर सही है, ये 16 उत्तर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। क्या होगा, 3, 9, 1/27 या 27, क्या होगा वो देखते हैं। 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5, आधार यहाँ बराबर, बीच में गुणे का निशान, तो हमारी घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक, अब एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या होगा, -5 में से 2 गए 3 लिख दिया। और निशान किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो बड़ा इन दोनों में से कौन है, 5 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब इसका मतलब 3 को आप 3 बार गुणा करेंगे। घात जितनी बार होगा उतनी बार हमने आधार को लिखना है। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो पहला है आपको 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तो सबसे पहले बेटा हम ये लिख लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन को, 3 की घात -3। अब देखो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। इसको हमने इस तरह से लिख लिया, 1/3 की घात -2, क्योंकि 1 को हम कितनी बार भी गुणा करें तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक, और यहाँ हमने 3 की घात -2 लिख दिया, गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब देखो यहाँ पर, अब इस 3 को अगर मुझे ऊपर लेकर आना है तो ये -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो। अच्छा, आपने बोर्ड मास पढ़ा था, बोर्ड मास में पहले क्या है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, फिर ऑफ वाला हल करना है, फिर डिवाइड वाला हल करना है मतलब भाग वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला यानी गुणा वाला हल करना है। तो सबसे पहले हमारा डिवाइड वाला है, तो इन दोनों के बीच भाग का निशान है। ठीक है, और देखिए यहाँ आधार बराबर है और बीच में भाग का निशान है, तो घात हमारी घट जाएंगी। इस तरह से हम लिखेंगे 2 माइनस, क्योंकि
माइनस यहाँ ऑलरेडी था और लेकिन हमारे सूत्र के अनुसार यहाँ माइनस होना चाहिए। तो ये हो गया 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हो गया 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और 3 5। फिर ये देखो 3 की घात, यहाँ आधार बराबर बीच में गुणा, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 5 और 2 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। तो चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। अब ये देखिए 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग 7। तो यहाँ पर 7 की घात 4 गुणे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1/7 की घात 3 भाग 7। तो ये 7 की घात 4 गुणे, अभी 7 की घात 3 है, नीचे है, इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 भाग 7। अब यहाँ 7 की घात कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1। तो वही बोर्ड मास वाला अभी मैंने बताया था, पहले कोष्ठक, फिर ऑफ वाला, फिर डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, वो हल करेंगे। तो ये हो गया 7 की घात 4, इसको पहले हम हल करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में भाग का निशान है, गुणा। अब देखो आधार यहाँ बराबर, बीच में भाग का निशान, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये -3 -1, ये माइनस पहले से ही लगा हुआ है। तो ये हो गया 7 की घात 4 गुणे 7 की घात, माइनस माइनस बेटा माइनस रहेगा, लेकिन क्या होंगे, प्लस रहेंगे, 3 और 1 4। तो ये हो गया। अब देखिए आधार यहाँ बराबर, बीच में गुणा, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहाँ प्लस का निशान हो जाएगा। तो ये देखो 7 की घात 4 प्लस इंटू माइनस -4। तो ये हो गया 7 की घात 4 में से 4 गए 0। तो ये हमारा उत्तर कितना हो गया, 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का ही तीसरा भाग है। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। ठीक है, अब 3 की घात 0 का तो मान 1 हो जाएगा, प्लस अब 3 की घात -1 है तो हम इस तरह से लिख लेंगे 1/3 की घात 1। फिर प्लस 3 की घात -2 है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 1/3 की घात 2। तो ये 1 प्लस 1/3 को एक बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 3, प्लस 1/3 को 2 बार लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 का 9। बेटा इसके नीचे कोई हर नहीं है तो 1 लगा दिया। अब 1, 3 और 9 का लस, 1, 3 और 9 का लस क्या होगा, 3 एकम 3 1 और 3 त्रिका 9, 3 और ये यहाँ 1, तो लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9। अब आप क्या करेंगे, यहाँ बड़ी सी एक लाइन खींच देंगे और नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 को 1 से भाग किया तो 9 आया, ठीक, और 9 को 1 से गुणा किया तो 9। इसी तरह 3 के पहाड़े में 9 कब आता है, 3 त्रिका 9, 3 आया, और उस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। इसी तरह इस 9 को इस 9 से भाग किया तो कितना आया, 1, 9 एकम 9, तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 9 3 12 और 1 13, 13/9। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपका ये 5वें का चौथा भाग है। 3 की घात 3 की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 की घात
4। तो इसको पहले हम इस तरह से हल कर लेते हैं। 3 गुणे 3 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4। तो ये हो गया 3 की घात 3 त्रिका 9 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 चौके 16। तो ये बेटा हमने बोर्ड मास से हमने किया था। पहले कोष्ठक वाला हल करना है, फिर ऑफ वाला हल करना है, फिर डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला मीन्स ये भाग वाला। तो आधार यहाँ बराबर, बीच में भाग का निशान, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 3 की घात 16। तो ये देखिए 3 की घात 9 में से 25, यानी 25 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 16। यहाँ 25 में 25 बड़ा है तो इसलिए यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, गुणे 3 की घात 16। तो ये देखिए अब यहाँ आधार बराबर है, बीच में गुणा का निशान है, तो घात आपकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये होगी 3 की घात -16 और +16, तो ये हो जाएगा 0। 16 में से 16 गए तो 0 होता है। अब 3 की घात 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। अब देखिए 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। बेटा इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हल क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 6 की घात -3, तो यहाँ पर 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 की घात 6 गुणे 6 की घात -3। अब देखो यहाँ आधार आपका बराबर है, बीच में गुणे का निशान है, तो घात आपकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यानी ये हो गया 6 + -3, तो ये हो गया 6 की घात 6 प्लस माइनस और ये 3, 6 की घात 6 में से 3 गए 3। अब 6 को आपने कितनी बार लिख लेना है, 3 बार। तो अब इसको हल कर लीजिए। 6 × 6 = 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, 4 गुणे 5 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4 को सरल कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। -2 भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। अब देखो 4 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 20 की घात हो गई -2 भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। तो ये देखो 20 की घात -2 है, तो इसको हम ऐसे लिख लीजिए, 20 की घात 2 भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। अब 1/20 की घात 2, बेटा अगर इस भाग को हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ वाला जो नंबर होता है, यहाँ वाली जो संख्या होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी 10 की घात 2 ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/20 की घात 2, मतलब 20 को आपने 2 बार लिखना है, गुणे 10 की घात 2 का मतलब 10 को आपने 2 बार लिखना है। ये हो गया प्लस 3/4। अब देखिए 1 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 दूनी 4 प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ 4 और 4 का लसागु क्या हो जाएगा, 4। यहाँ क्योंकि इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाले क्या हैं, बीच में प्लस का निशान है बेटा, तो ये ऐसे ही लिख देते हैं 1 + 3। तो ये हो गया 1 और 3 क्या हो गया,
4/4, तो आंसर कितना हो गया 1। 4 को 4 से हमने भाग कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 फिर भाग 7/5 की घात 2 को सरल कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने लिख लिया है। तो अब देखिए 3/5 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। और 3/5 की घात 1 का मतलब इसको हमने एक बार लिखना है, प्लस 3/5 की घात 2 का मतलब हमने इसको 2 बार इस तरह से लिख लेना है, भाग 7/5 की घात 2। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो 1 प्लस 3/5 प्लस 3 त्रिका 9 और 5×5 25 भाग 7/5 की घात 2। तो अब देखिए बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका हर हम 1 बना देते हैं। अब 1, 5, 25 का हम लसा ले लेते हैं। तो ये हो गया 1, 5 एकम 5 और 5×5 25, फिर 1, 1, 1। तो यहाँ लसा कितना आ जाएगा 5 × 5 यानी 5×5 25। तो ये हो गया 25। अब 1 के पहाड़े में 25 कब आता है 25 पर, 25 एकम 25 प्लस अब 5 के पहाड़े में 25 कब आएगा 5×5 25, तो यानी 5, तो 5 दिया 15। 25 के पहाड़े में 25 कब आएगा 1 पर, तो 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आ गया, भाग 7/5 की घात 2। अब 25, 15 और 9 को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 49 यानी 49/25 भाग 7/5 की घात 2। अब ये 49 किसका वर्ग है 7 का और 25 5 का। इस तरह से हमने लिख लिया, भाग 7/5 की घात 2। अब यहाँ आधार बराबर है बीच में, लेकिन घात का निशान है तो भाग का निशान है, तो घात हमारी क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो ये हो गया 2 - 2, तो 7/5 की घात 2 में से 2 गए 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 की घात -2 माइनस फिर कोष्ठक माइनस 2 की घात -3 माइनस फिर कोष्ठक 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 फिर कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। तो बेटा अब 2 की घात -2 है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी 2 की घात +2। फिर माइनस अब 2 की घात -3 है तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा। अब अगर हम ये कोष्ठक हटाते हैं तो ये देखो क्या होगा, ये माइनस और ये 1/2 की घात 2। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे हम कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर जितना भी साइन है वो बदल जाएगा अगर बाहर माइनस हो, और अगर कोष्ठक के बाहर प्लस होता तो अंदर जो साइन है वही रहेगा। तो ये 1/3 की घात 2। फिर से ये वाला कोष्ठक हम हटा देते हैं, 1/2 की घात 2, ये कोष्ठक हटाते हैं और देखिए ध्यान से देखिए यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा। अब ये देखो यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 की घात 3। अब यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 की घात 2, और यहाँ प्लस है तो
माइनस 1/3 ठीक। तो पहले हम इनको हल कर लेते हैं। 1/2 यानी 2 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1/2 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1/3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9। तो अब इनको हल करते हैं 4, 8 और 4 को। तो इसका लसा पहले आप देख लीजिए कितना आएगा। और 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2, 1, 1। ठीक है। तो इसका लसा कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका लसा कितना आ गया? 8। अब 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 पर। 4 दूनी 8, तो 2 को 1 से गुणा कर देते हैं, तो 2 एकम 2। फिर इसी तरह 8 को 8 से, 8 के पहाड़े में 8 कब आएगा? 1 पर, तो 1 को 1 से गुणा किया 1। फिर प्लस 4 के पहाड़े में 8 कब आएगा? 2 पर। 4 दूनी 8, तो 2 एकम 2, माइनस 1/9। तो देखो 2, 3, 2 और 1 3, 3 और 1 2, 5, 5/8 माइनस 1/9। अब 9 और 8 का लसा कितना होगा? तो ये देखो 2 से काटते हैं, ये तो 9 कटेगा नहीं, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, फिर ये 1, फिर 3 से काटते हैं, तो ये, तो लसा कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 72। तो 8 के पहाड़े में 72 कब आता है? 9 पर। 8 9 जा 72, तो 9 को 5 से गुणा किया तो 9 5 जा 45, यानी 9 5 45। फिर माइनस 9 के पहाड़े में 72 कब आता है? 8 पर। 9 8 72, तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8। अब 45 में से 8 गए, कितना हुआ? तो कितना आ गया? 37/72। तो यहाँ पर ये आपकी अभ्यास 2D ख़त्म होता है।